यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट मैथ में शुरू किए हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। जो किसी भी कॉम्पिटेटिव परीक्षा हो, चाहे बेसिकली मैथ हो, उसके लिए सबसे पहले ये जानकारी रखना जरूरी होता है। और आप सभी से हम बता दें कि ये जो यूट्यूब चैनल पर जो आप देख रहे हैं, ABC मैथमेटिक्स अकादमी पोखरा बाजार तरैया क्षेत्र में पड़ता है। और एक छोटा सा प्रयास है कि यूट्यूब के माध्यम से जो भी आप लोगों के बीच में ऑनलाइन एजुकेशन जो सिस्टम है, उस सिस्टम के द्वारा ये आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा कार्य कर रहे हैं। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम शुरू करते हैं अंक। अंक क्या है? अंक क्या है जिसको अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। तो अंक क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 को अंक कहते हैं। अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 10। अंक क्या है? फिर से समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 को अंक कहते हैं। अंकों की कुल संख्या कितनी हो गई? 10। अंकों की कुल संख्या 10। अब इसमें आपको पूछा जाए कि सबसे छोटी अंक क्या होगा, तो सबसे छोटी अंक यहाँ पे 0 और सबसे बड़ी अंक 9। अब यहाँ पर अंकों की संख्या इसकी चर्चा नहीं है, सिर्फ अभी अंक की। अब दूसरा पॉइंट है प्राकृत संख्या क्या है। तो प्राकृत संख्या बिल्कुल सिंपल सा है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होता है? तो गिनती की संख्या 1 से हम लोग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट, इसका अंत नहीं। प्राकृत संख्या क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। ये परीक्षा में भी आते रहता है। अब बहुत आसान सा एक प्रश्न है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या बताएंगे? तो असंभव। पूरा जीवन भर बैठकर भी यदि प्राकृत संख्या लिखा जाए तो समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा असंभव, जो अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। यदि कोई पूछे कि प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना होता है, तो लगातार प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना होता है? 1 होता है। 1 कैसे होता है? इसमें करना क्या है? बाद वाला संख्या में से पहले वाला संख्या को घटाना। जैसे 2 - 1 कितना होगा? 1। तो प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना होता है? 1। या किसी भी संख्या में से कहीं भी माइनस करके देखिए। 5 - 4 कितना आ गया? 1। यहाँ 100 - 99 कितना आ गया? 1। तो प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना होता है? 1। ये बिल्कुल समझ में आ गया। ओके। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले बताएंगे पूर्ण संख्या। ये रहा। तो गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर देने से, गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बनता है, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या के परिवार में 0 को शामिल कर देने से ये पूर्ण संख्या बनता है। जैसे में पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगा? तो 0 से। 0 1 2 3 4 5 10 इसका भी अंत नहीं। अब इस तरह से पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? तो 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो ये अभी तक संभव यानी ज्ञात नहीं है, असंभव। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या असंभव, यानी अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। अब यहाँ भी प्रश्न आता है कि पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना होता है? तो लगातार पूर्ण संख्याओं का अंतर भी 1 होता है, सेम प्राकृत संख्या के जैसे कि 1 में से 0 माइनस कर दीजिए तो 1 हो जाएगा। 5 - 4 कर दीजिए तो 1 हो जाएगा। यहाँ कहीं से भी इसको माइनस कीजिए, 101 - 100, तो लगातार पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आते हैं पूर्णांक। अब आते हैं यहाँ पे पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या क्या है, अब इसको समझना जरूरी है। समझ लीजिए आप लोग पूर्णांक संख्या। तो समझिए, हम लोग संख्या जो बोलते हैं वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। वे संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, -4 -3 -2
-1 0 1 2 3 4। इधर भी इसका अंत नहीं है, इसका भी इसका अंत नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कोई पूछे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताएं, तो ये भी अभी तक ज्ञात नहीं हुआ, क्योंकि माइनस में पूरा जीवन भर भी लिखा जाए तो समाप्त नहीं हुआ, प्लस में भी जीवन भर लिखा जाए तो समाप्त नहीं हुआ, तो इसलिए सबसे छोटी पूर्णांक तो ज्ञात नहीं है, सबसे बड़ी पूर्णांक तो ज्ञात नहीं है। अब जीरो क्या है? तो जीरो एक उदासीन संख्या है। कौन सा संख्या है? उदासीन। न तो इसको धन माना जाता है और न तो ऋण माना जाता है। लेकिन पूर्णांक ऋणात्मक और प्लस धनात्मक संख्याओं के समूह को ही क्या बोलते हैं? पूर्णांक, जो कि ऋणात्मक यानी ऋण में भी होता है, फिर जीरो के बाद उधर धन में होता है। तो पूर्णांक क्या है? बिल्कुल समझ गए। आगे फिर चलते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या है? तो वैसी प्राकृत संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित होता है, वैसी प्राकृत संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित होता है। अब प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 1 डैश डैश। अब इसमें देखना है कि दो से पूर्णतः विभाजित कौन कौन सा होगा। तो यहाँ देखना है कि 2 4 6 दो से बिल्कुल ये विभाजित हो जाए। यदि इस तरह से आगे रहता 7 8, तो यहाँ पर 8 विभाजित होता है, तो यहाँ पे 2 4 6 8 यानी सम संख्या होगी, क्योंकि ये दो से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो 2 है। सबसे छोटी सम संख्या 2, और सबसे बड़ी सम संख्या तो ये अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, असंभव, क्योंकि इसका भी अंत नहीं है, पूरा जीवन भर लिखा जाए तो भी समाप्त नहीं होगा। लेकिन कोई पूछे कि दो सम संख्याओं का अंतर कितना होता है, तो 2 होता है। 2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जो भी बाद में वाला संख्या है उसमें से पहले वाला संख्या को डालेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा? 2। चाहे यहाँ से ये संख्या है 8 -6, यहाँ भी कितना प्राप्त हो जाएगा? 2। तो इस तरह से लगातार सम संख्याओं का अंतर कितना होता है? 2। फिर से समझिए सम संख्या क्या है। तो वे प्राकृत संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, इसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश, इसका अंत नहीं। इसमें से देखना है कौन संख्या 2 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ विभाजित हो रहा है 2 4 6 8 डैश डैश, इसका अंत नहीं है। तो यहाँ पर फिर देखा गया है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2, और सबसे बड़ी सम संख्या अभी तक ज्ञात नहीं हुआ, असंभव। इसमें प्रश्न आता है दो लगातार सम संख्याओं का अंतर कितना होता है? तो 2 होता है। जैसे जो भी बाद वाला संख्या उसके पहले वाला माइनस कर दीजिए, 4 - 2 कितना हो गया? 2। फिर उसके पहले एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ से 8 -6 कितना प्राप्त हुआ? 2। फिर आगे बढ़ते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? तो समझिए वे प्राकृत संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। जो अभी बताए कि जो दो से पूर्णतः बिल्कुल विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या बोलेंगे। लेकिन जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो तो उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। तो इसमें देखिए बहुत सा संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पे 7 होना चाहिए, छूट गया है। यहाँ पे 7 हो गया, फिर यहाँ पे 9, ऐसे डैश। यानी वे प्राकृत संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं, अंग्रेजी में ओड नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1 3 5 7 9 ये दो से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो इसको हम लोग विषम संख्या बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1, और सबसे बड़ी विषम संख्या अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, यानी असंभव। ये भी पूरा लाइफ टाइम यानी जीवन भर बैठ कर लिखा जाए समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन लगातार दो विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है? 3 या -1 2, यानी लगातार दो विषम संख्याओं का अंतर भी कितना होता है? 2, और सम का भी अंतर कितना होता है? 2। सम और विषम ये बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं ऋण संख्या। अब ऋण संख्या यानी अभाज्य संख्या। ऋण संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं। अब ऋण या अभाज्य संख्या क्या है तो समझिए, वे प्राकृत संख्या जो स्वयं या एक को छोड़कर किसी अन्य से विभाज्य न हो, यानी वे प्राकृत संख्या जो एक, यानी प्राकृत संख्या क्या है तो समझिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डैश डैश। तो समझिए वे प्राकृत संख्या जो स्वयं या एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या।
जैसे इसमें देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2, उसके बाद में 3, इसके बाद में 5 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 नहीं होगा 5, यदि 6 रहता, 7 रहता, 8 रहता, 9 रहता, 10 रहता, 11 रहता, इसमें सब आगे देखेंगे कि 6 तो डिवाइड हो जाता है 2 या 3 से, 7 डिवाइड नहीं होता है, फिर इसके बाद 8 डिवाइड हो जाता है, 9 डिवाइड हो जाता है, 10 डिवाइड हो जाता है, इसके बाद 11, यानी इस तरह से इसका भी अंक नहीं। रूट या अभाज्य संख्या क्या है, फिर से डेफिनेशन समझ लीजिए कि एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या, चाहे वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड न, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 डैश 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 डैश, इस तरह से। और जो पूर्णतः डिवाइड हो जाए, समझिए वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो जाए तो उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाता है। लेकिन इसमें विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, 1 से 50 के बीच में मात्र 15 अभाज्य संख्या होता है। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होते हैं। ये कॉम्पिटिशन के परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाए कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या है, यानी रूट संख्या है, तो 15 है। 5 कितने गए, 35, तो 35 क्या हो जाएंगे, भाज्य संख्या। अब यहाँ पर 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य हैं, तो अभाज्य कितने हैं, 25, 5 कितने गए, 75, 75 भाज्य संख्या हो जाएंगे। अब आगे आते हैं परिमेय संख्या। तो वे संख्या जो दो परिमेय संख्या को बताते हैं, यानी वे संख्या जिसे हम लोग बाटा में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में भिन्न में लिख सकते हैं। भिन्न इक्वल टू क्या होता है, अंश बटा हर, यानी अब यहाँ पर आता है कि परिमेय संख्या क्या है। तो समझिए वे संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी हर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। भिन्न इक्वल टू अंश बटा हर होता है P/Q, यहाँ P अंश हो गया, Q हर हो गया। जहाँ Q नॉट इक्वल 0 तो हमने कहा था कि हर का भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो उसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं होता। तो इसलिए परिमेय संख्या क्या है, तो समझिए वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जाता है जहाँ Q नॉट इक्वल 0, यानी 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी हमेशा या तो वर्ग में रहता है या तो हमेशा घन में रहता है। मानकर चले कि √2 हो गया, √3 हो गया, √4 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय की अपरिमेय। तो इसके लिए परिमेय बताया जाए क्योंकि इसका वर्गमूल कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, लेकिन इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, जिसके कारण उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। समझिए अब जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसको परिमेय, और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है अपरिमेय। ये जोड़ने की इसी टाइप का होगा, या ऐसे भी हो सकता है 1/√2, 3/√7 etc, यानी इस तरह से इसका रूप हो सकता है। अब आगे है फिर वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। तब समझिए परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें कि ये कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर हम कोई संख्या लिखते हैं जैसे 1/2, 3/4, इस तरह से संख्या, तो दोनों के समूह को मिला दिया जाएगा तब तैयार होगा वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। फिर एक और छोटा सा यहाँ पर इसमें मिलता है हम लोग को कि भाज्य इक्वल टू क्या होता है, तो भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ये तो बिल्कुल सिंपल है।